भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। प्रश्न चल रहा है कि क्या ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म यानी ये दुर्गा का पति, इसको चाहे ब्रह्म कहिए, चाहे ज्योति निरंजन कहिए, चाहे इसको काल कहिए, चाहे इसको क्षर पुरुष कहिए, ये चारों नाम इसी के हैं। प्रश्न चल रहा है क्या ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, क्या काल की पूजा करनी चाहिए। उत्तर में कहा है कि नहीं करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता में प्रमाण दिखाते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तो गीता ज्ञानदाता ने बता दिया है कि तीनों गुणों, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी तथा तमगुण श्री शिव जी की भक्ति व्यर्थ है, बेकार है। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 16, 17, 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने अपनी भक्ति से होने वाली गति अर्थात मोक्ष को अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। गीता का ज्ञान जिसने दिया है ब्रह्म ने, काल ने, उसने गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को खारिज कर दिया और 4 गालियां दी हैं उन लोगों को जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको अपना पूज्य मानते हैं। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये काल कह रहा है कि मुझे भी नहीं बजते, मेरी भी पूजा नहीं करते, केवल तीनों गुणों की पूजा में लगे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में। तो यहां तो काल ने अपने तीनों बेटों की पूजा को रिजेक्ट कर दिया गीता जी में, जो कि सनातनी ग्रंथ है। और फिर उसी अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में इस काल ने अपनी पूजा को भी अनुत्तमाम बता दिया। अनुत्तमाम यानी घटिया, क्योंकि इसकी पूजा करेंगे ओम नाम के साथ में, ओम नाम की साधना करके जाएंगे इसके ब्रह्मलोक में जहां पर ये रहता है। और फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में ये खुद ही कह रहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं, यानी ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी उन साधकों को, उन भक्तों को वापस नरक में जाना पड़ेगा, उनको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तो अंत में ब्रह्म ने अपनी भक्ति को भी रिजेक्ट कर दिया। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 16, 17, 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने यानी काल ने अपनी भक्ति से होने वाली गति अर्थात मोक्ष को अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। इस काल की भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। कौन कौन? नंबर 1 अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब होता है धन लाभ के लिए वेदों अनुसार अनुष्ठान करने वाले। केवल जिनको माया चाहिए, जिनको पैसा चाहिए, जिनको धन चाहिए, उनको कहते हैं अर्थार्थी। नंबर 2 आरत। आरत यानी संकट निवारण के लिए वेदों अनुसार अनुष्ठान करने वाले, जिनके ऊपर 3 ताप के कष्ट हैं, भूत प्रेत बाधा है, शारीरिक रोग है, वो है आरत। वो केवल अपने दुखों के निवारण के लिए, संकटों के निवारण के लिए ही भक्ति करते हैं वेदों के अनुसार। नंबर 3 है जिज्ञासु। जिज्ञासु किसे कहते हैं? परमात्मा के विषय में जानने के इच्छुक, कहीं कहीं से ज्ञान इकट्ठा कर लिया, फिर खुद ही वक्ता बन गया, खुद ही फिर गुरु बन गया और अपने कर्म फोड़ लिए। और चौथा बताया है ज्ञानी, ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता बन जाने वाले, ये जिज्ञासु। इन तीनों प्रकार के ब्रह्म पुजारियों को व्यर्थ बताया है। काल ने कहा कि ये तीनों बेकार हैं, रिजेक्टेड है, मेरे किसी काम के नहीं। चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी को पता चलता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जीवन प्राप्त करके आत्म कल्याण कराना चाहिए। उन्हें यह भी ज्ञान हो जाता है कि अन्य देवताओं की पूजा से मोक्ष लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी भगत इन वेदों को पढ़ेगा, गीता को पढ़ेगा और फिर गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 20 तक पढ़ेगा, तो उसे पता चलेगा कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। और इस काल ब्रह्म ने अपनी भक्ति को भी अनुत्तम बता दिया, घटिया बता दिया। फिर भला नीचे के देवी देवता भूत प्रेत बेताल ये हैं क्या? फिर वो ज्ञानी आत्मा जो एकमात्र ओम मंत्र है, गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में इस ब्रह्म का, उसी को उत्तम मान के, सर्वश्रेष्ठ मान के, मोक्षदाता मान के और उसी की भक्ति में लगी रहती है।
लेकिन उस ज्ञानी आत्मा को भी तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण वो भी अंत में फिर 84 में ही जाता है। उन्हें यह भी ज्ञान हो जाता है कि अन्य देवताओं की पूजा से मोक्ष लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए एक परमात्मा की भक्ति अनन्य मन से करने से पूर्ण मोक्ष संभव है। उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने जैसा भी वेदों को जाना उसी आधार से ब्रह्म को यानी इस काल को एक समर्थ प्रभु मानकर यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 से ओम नाम लेकर भक्ति की, परंतु पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। ओम नाम ब्रह्म साधना का है, यानी ओम नाम इस ब्रह्म का है, इस काल का। उससे ब्रह्मलोक प्राप्त होगा जो कि पूर्व में प्रमाणित किया जा चुका है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, अर्थात आवागमन में है, जन्म और मृत्यु में है। अर्थात ब्रह्मलोक में गए भगत भी पुनः लौटकर संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरते हैं। ये है गीता जी का निष्कर्ष। इसलिए काल की साधना और ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना नहीं करनी चाहिए, केवल एक परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी चाहिए। काल ब्रह्म की साधना से वह मोक्ष प्राप्त नहीं होता जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है कि तत्व ज्ञान से अज्ञान को काटकर परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात भगत फिर लौटकर संसार में कभी वापस नहीं आता। तो फिर किसकी भक्ति करनी चाहिए? वो ब्रह्म खुद ही कह रहा है, वो काल खुद ही कह रहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में क्या कह रहा है कि भैया तत्व ज्ञान से अज्ञान को काटकर उस एक परमपिता परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर भगत संसार में लौटकर कभी जन्म और मृत्यु में नहीं आता। अब वो कैसे मिलेगा तत्वदर्शी संत? उसकी जानकारी भी इस ब्रह्म ने इस काल में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में बताई है कि तू किसी तत्व ज्ञानी संत की खोज कर। अगर तुझे वो तत्वदर्शी संत मिल जाए, तत्व ज्ञानी महात्मा मिल जाए, तो फिर उसको भली भांति प्रसन्न कर, दंडवत प्रणाम कर और उससे आगे का ज्ञान पूछ। फिर वो तुझे ज्ञान का उपदेश देगा और उससे भक्ति लेकर फिर तू अपने जन्म मरण का रोग समाप्त करवा। तो भाई और बहनों, आज वो तत्व ज्ञानी महात्मा, वो तत्वदर्शी संत आप और हमारा सौभाग्य जो पृथ्वी पर प्रकट है सतगुरु रामपाल जी के रूप में। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, कबीर परमेश्वर, कबीर देव। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा जो चौथे नंबर के ब्रह्म के भगत कहे हैं, ये है तो उदार अर्थात नेक आत्मा है, परंतु ये तत्व ज्ञान के भाव से मेरी अनुत्तम गति में ही स्थिर रहे। तत्व ज्ञान के भाव से काल कह रहा है कि वो ज्ञानी भी मेरी घटिया साधना में लगा रहा, ओम नाम का ही जाप करता रहा और ब्रह्मलोक में पहुंच गया। अपनी भक्ति कमाई खर्च करके खा पी के फिर 84 लाख योनियों में आ गया। गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना से होने वाली गति को भी अनुत्तम अर्थात घटिया कहा है। अब देखो भाई और बहनों, गीता जी में कितना स्पष्ट लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी हमारे आचार्य शंकराचार्य धर्मगुरु हमें गीता जी का निष्कर्ष निकाल के नहीं दे पाए। केवल तोते की तरह इसका पाठ करते रहे, हमें सुनाते रहे और दान दक्षिणा लेते रहे। अब इस परमेश्वर ने धरती पे प्रकट होकर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ये मूल ज्ञान, ये सार ज्ञान सर्व भगत समाज के सामने निकाल के रख दिया। तो भाई और बहनों, अब हमने देर नहीं करनी चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति का विधान हमारे शास्त्र हैं और चारों वेद और गीता जी ये सनातनी शास्त्र हैं। बाद में बने हैं बाकी धर्म तो सारे के सारे, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये तो सब बाद में बने। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कोई धर्म नहीं था, कोई पंथ नहीं था, केवल वेदों के अनुसार साधना होती थी। इसलिए वेद सनातनी शास्त्र है और सभी धर्मों के लोगों के लिए है, क्योंकि जिस समय ये वेद थे उस समय कोई धर्म नहीं था। ये तो आगे चलकर वर्तमान में काल में हम सभी आत्माओं को परमात्मा से दूर करने के लिए धर्मों में डिवाइड कर दिया, जातियों में डिवाइड कर दिया, ताकि आपस में ये अपनी अपनी साधना को श्रेष्ठ मान के लड़ते झगड़ते रहे। और जब वो परम संत, तत्वदर्शी संत, वो परमात्मा जब धरती पर आकर अपना ज्ञान दे तो उस समय कोई भी उनकी बातों को ना माने। ये काल का पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। लेकिन सतगुरु के आगे भला काल की क्या बिसात, सतगुरु ने जो करना है वो तो करके रहेगा। तो आज सतगुरु ने कर दिखाया।
अब यदि देर है तो आप और हमारे समझने की। इसलिए ब्रह्म पूजा करना भी उचित नहीं, यानी काल की पूजा करना भी उचित नहीं है, क्योंकि काल की भक्ति करके, ओम नाम की साधना करके भी हम लोग 84 लाख योनियों में ही धक्के खाते रहते हैं। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।